हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आप लोग बोलते हो ना कि मोटिवेशन की कमी है, किस तरीके से पढ़े, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाउसवाइफ है, दोनों पेपर को बैलेंस नहीं कर पा रहे, किस तरीके से करें, बच्चे हैं उनको संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी। एक बात आप ये चीज़ सोच के देखना है, मैंने ये चीज़ काफ़ी बार सोच के देखी है। मतलब जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था ना कि मतलब उनकी माँ नहीं है, तो मेरे पास भी मेरे पापा नहीं है, लेकिन जब तक पापा थे ना तब तक एक बात थी कि जब जो चीज़ मांगी ना तब वो मिल गई। मतलब ये कभी नहीं पता चला कि वो चीज़ मतलब उसकी क्या रेट है, कभी ये चीज़ नहीं देखी, मांगी और मिल गई। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि यार सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सस्ती मिलती हैं। ऐसा ही होता है ना, जब पापा दिलाते तब यही चीज़ होती है जैसे सारी चीज़ें सस्ती होती है। बाद में पता चलता है कि चीज़ों की कीमत क्या होती है, वो तो बाद में पता चलता है। पहले कोई कीमत का पता नहीं चलता है जब तक आराम से मिल जाती है। कीमत तो तब पता चलती है जब हम खुद उसको खरीदने की कोशिश करते हैं यार कि अब हमें खुद को खरीदनी पड़ेगी, तब पता चलता है उसकी कीमत। तो देखो, लाइफ में अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, सबसे बड़ी बात तो आप अपने काम खुद करो। कोई चीज़ के बारे में आप सोचते हो ना क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके बारे में अगर पता करो कि आप वो खरीदना चाहते हो तो किस तरीके से खरीदोगे, खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो मिलने के लिए आपको कौन सी मेहनत अभी करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करना चाहते हो ना तो अभी ईमानदारी से कर लो। कोई भी काम करते हो तो बड़ी शिद्दत से कर लो, क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी आपको दोबारा मौका नहीं दे। अभी आपको मौका मिल रहा है, भले ही परिस्थिति कैसी है लेकिन मौका तो मिल रहा है ना, कि जैसे चाहे आप इस मौके को छीन के अपने हाथ में ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्या पता 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी क्या हो, 2 साल बाद क्या हो। अगर आप अभी कोशिश कर लोगे तो जो चीज़ आपके पापा ने आपको मैसेज कराई ना कि कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि कितने रुपए लगेंगे, हैं, बस पसंद की और मिल गई, वो चीज़ आपके साथ तभी हो सकती है जब आप अभी मेहनत कर लोगे। क्योंकि सब चीज़ मतलब आज की दुनिया में बस देखो एक सिर्फ बात कहने की है कि कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, ये साथ में नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज़ समझी जा सकती है, साथ में नहीं चलेगा, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता है कि जब तक जिंदा है पैसा ही साथ रहेगा ना तो सब कुछ लोग वगैरह साथ रहेंगे, नहीं तो कोई साथ नहीं रहेगा। पैसा है तब तक ज़िंदगी अच्छी है, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी नहीं है। क्यों सब जना बस एक ही चीज़ बोलते हैं, पैसा साथ नहीं चलेगा। कोई ये क्यों नहीं बोलते जब तक जिंदा है तब तक पैसा ही साथ रहेगा, तभी सारे रिश्ते चलेंगे। कोई ये नहीं बताता, पर हकीकत तो यही है। अगर कोई ये हकीकत एक्सेप्ट कर लेना तो वो मेहनत भी ईमानदारी से करेगा। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करो कि हाँ मुझे मेरे काम खुद करने हैं। जब तक आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा ना कि ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तब तक आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी और ना ही आपकी कोई वैल्यू करेगा। क्योंकि जिनके पास इनकम सोर्स है ना उनकी वैल्यू है, जिनका इनकम सोर्स नहीं होता उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक पोस्ट ले लो, एक इनकम सोर्स। मतलब देखो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मतलब गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपके पास कोई पद हो ना तभी कोई आपकी सुन सकता है, नहीं तो आप कितने सच्चे हो कुछ भी कर लो कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो इस रियलिटी से आप अवगत हो जाओ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से तैयारी करो। मतलब जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, अगर 2 घंटे भी मिल रहा है तो बस ये चीज़ रखो कि डेली पढ़ना है, कि एक दिन नोट्स बना लिए, दूसरे दिन याद कर लिए। दोनों पेपर बैलेंस कैसे करें, तो एक दिन फर्स्ट पेपर के नोट्स बना लो, एक दिन सेकंड पेपर के नोट्स बना लो, तीसरे दिन दोनों के एक बार पढ़ लो, फिर चौथे दिन आप वही चीज़ रिपीट कर लो और आधा घंटा रखो रिविज़न के लिए डेली। कोई भी चीज़ करो ना ईमानदारी से करो। अरे मतलब कोई किसी और के साथ ईमानदार नहीं रह सकता, खुद के साथ तो ईमानदार रह सकते हो ना। ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये थोड़ी आपको किसी और के लिए करना है। और दूसरों के साथ भी ईमानदार रहना चाहिए, और ये तो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, तो आप ईमानदारी से तैयारी क्यों नहीं कर सकते हो। बस पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, 4 लाइन याद करो तो बस मन में होना चाहिए कि हाँ आज जो मैंने पढ़ाई की ना तरीके से पढ़ाई की, आज मुझे लगता है कि हाँ मैंने सच में पढ़ाई की। क्यों कभी कभार क्या लगता है पता है, हम लेके बैठ जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं होता है कई बार ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन उस समय हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है कि हमने कुछ किया, लेकिन हम सोचते नहीं पढ़ाई की, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होती, वो ईमानदारी नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ ऐसे लेके बैठे थे, हमें कुछ याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और था। उस ध्यान के जो ध्यान हमारा भटक रहा है ना, वो अपने सही ट्रैक पे कैसे आएगा पता है, आप अपने दिमाग में एक ही सिग्नल दो, यार पढ़ ले, वैल्यू ही क्या है, पढ़ लिए जॉब लग गई तो ही वैल्यू होगी कि हम अपना काम खुद कर सकेंगे। वो पापा वाली बात याद रखो कि कोई चीज़ ईजी तब लगेगी जब हम खुद उसको आराम से कर पाएंगे, नहीं तो सारी चीज़ें टफ है। जैसे हाउसवाइफ के लिए ना, शादी से पहले वो मतलब काम में इतना एक्सपर्ट नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद काम में एक्सपर्ट हो जाती है, आराम से कर लेती है और बहुत फास्ट कर लेती है।
क्योंकि उस एक ही चीज़ की वो इतनी बार प्रैक्टिस कर चुकी होती है। तो वही काम आपको पढ़ाई में करना है, एक ही चीज़ की इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसा होता है ना, कोई एक टॉपिक को दूसरे दिन नहीं पढ़ते, तीसरे दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन बाद या 10 दिन बाद पढ़ते, तो वो हम भूलने लग जाते हैं। तो एक ही चीज़ की प्रैक्टिस पहले बार बार करो। हम सोचते हैं आज नया पढ़ लेते हैं, नया पढ़ लेते हैं, नया नए के चक्कर में पुराना वाला कभी याद नहीं रहता है। ईमानदार रहो कि जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, और वो तभी रहेगी जब आप ईमानदारी से पढ़ोगे कि हाँ वो मुझे याद हुआ है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ले सकती हूँ, वो याद हुआ है तो आगे बढ़ो। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो ईमानदारी नहीं, अपने लिए ईमानदार रहो ताकि आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें ईजीली चले। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, कहते हैं ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, मरते हैं पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन जीते जी तो पैसा ही साथ रहता है। लोग भी तभी साथ रहते हैं जिनके पास पैसा है, नहीं तो नहीं रहता है। ये रियलिटी है, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये चीज़ सच है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि देखो जितना हो सके ना आप रियलिटी से वाकिफ़ हो, सच यही है, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप बस ईमानदारी से तैयारी करो, खुद का सपोर्ट खुद करो, किसी के इंतजार में मत रहो कि कोई हमारा सपोर्ट करे तभी हम कुछ करें। क्यों, क्या पता ये है कि आप कुछ करो तभी कोई आपके पास आएगा सपोर्ट करने के लिए, यार चिंता मत कर, तूने कर लिया ना, अब मैं तेरे साथ हूँ। अरे तब तो सब आता है, इसलिए खुद का सपोर्ट खुद करो। आप अपने साथ ईमानदार रहोगे ना तो भगवान अपने आप देखेगा। ईमानदारों को तो साथ देंगे ना, नहीं तो क्या पता भगवान ने सोचा है चल तेरी कहानी तुझे खुद को ही लिखनी है, तू खुद मेहनत कर। अब ये हिस्सा तुम्हें दे दिया है कि मतलब अगर भगवान आपको 2 घंटे देते हैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखने के लिए, तो तुम्हें सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है। अगर भगवान 2 घंटे आपको देता है कि बताओ तुम तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, तो आपने कभी कुछ किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में, हमेशा टेंशन ली, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप अपने लिए वो 2 घंटे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप जब भी सोचो अपने लिए सोचो कि हाँ मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, ताकि भगवान आपको क्या पता किसी दिन वो 2 घंटे दे दे एग्ज़ाम टाइम में, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी खुद लिखो और आप बहुत अच्छा पेपर लिखो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अपनी ज़िंदगी की कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लिखो, कभी गम ना लिखो। अगर 2 घंटे मिले तो आप ये लिखोगे ना, पर ये आप कब लिखोगे, जब आप मेंटली फ्री रहोगे, किसी और के बारे में सोचना छोड़ोगे और अपने बारे में सोचोगे। और ये कब हो सकता है, जब आप खुद के लिए ईमानदार रहोगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।